गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11 की पोएम दी लेबरनम टॉप की समरी। हम ये पोएम लिखेंगे भी साथ साथ में और इसे समझेंगे भी कि क्या है इस पोएम की समरी। सो स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम बाय टेड ह्यूज। यह बहुत ही सुंदर कविता है जिसे टेड ह्यूज नामक पोएट ने लिखा है, कवि ने लिखा है। In this poem, the poet, in the beginning, describes the top of the laburnum tree. इस कविता में जो कवि है वो शुरुआत में, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत में किस चीज के बारे में बता रहा है। वो लेबरनम पेड़ की जो ऊपर वाली टॉप होती है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाली शाखाएं होती हैं, वो उनका जिक्र शुरुआत में कर रहा है। He says that the tree stands silent and still. Silent का मतलब होता है खामोश और still का मतलब होता है बिना किसी हलचल के। तो वो कह रहा है कवि कि जो ट्री है, जो पेड़ है, वो शांति पूर्वक खड़ा है, कोई हलचल नहीं कर रहा है। The leaves have started yellowing. जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो गए हैं। And the seeds have fallen. और जो बीज हैं, कई बार होता है ना कि फूलों में बीज बनते हैं ना जब सूखता है पेड़, तो जो बीज हैं वो गिर चुके हैं। अब देखो जितना हमने पढ़ा उसमें हमने किस सीन के बारे में हमें पता चला, किस चीज के बारे में हमें पता चला। इन दिस सीन ही इज डिस्क्राइबिंग दी ऑटम सीजन। ऑटम सीजन पतझड़ वाला मौसम होता है। तो जब पेड़ों की इस तरह की जिक्र, इस तरह की हालात के बारे में जब हमें बताया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ऑटम सीजन चल रहा है। वैसे भी अगर आपने पोएम ध्यान से सुनी हो तो उसमें सितंबर मंथ का जिक्र है, तो वो टाइम पीरियड भी ऑटम सीजन वाला टाइम पीरियड ही होता है, पतझड़ वाले मौसम का टाइम पीरियड ही होता है। तो इस सीन में उसने पतझड़ वाले मौसम के बारे में बताया है। नेक्स्ट, द पोएट डिस्क्राइब्स द अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच बर्ड इन हर नेस्ट। मैं पहले यहां तक बताऊंगी कि आगे पोएट किस बारे में बता रहा है। वो गोल्ड फिंच नामक एक चिड़िया के आने की बात बता रहा है। और वो चिड़िया कहाँ पर आ रही है? वो चिड़िया अपने घोंसले में आ रही है। विच वॉज बींग मेड ऑन दी टॉप ऑफ दी लेबरनम ट्री। जो कहाँ पर बना हुआ था, मतलब चिड़िया का घोंसला कहाँ पर बना हुआ था? लेबरनम ट्री के ऊपर वाली शाखाओं में बना हुआ था। अब देखो क्या हुआ। पहले जो ट्री था वो साइलेंट था, स्टिल था, मतलब शांत था। अब देखते हैं क्या हुआ। दिस सडन अराइवल ऑफ द बर्ड, ये अचानक से पक्षी का आना, चिड़िया का अचानक से आना, मेक्स द ट्री नॉइजी एंड अलाइव। इसने जो पेड़ है उसे क्या कर दिया है? उसे साइलेंट से नॉइजी बना दिया है, मतलब शोर करने वाला बना दिया है। अब वो शांत नहीं रहा, अशांत हो गया है और अलाइव हो गया है, एक तरीके से जिंदा हो गया है। पहले कोई हलचल उसमें नहीं थी लेकिन अब उसमें हलचल होने लग गई है। द चिरपिंग साउंड ऑफ द यंग वंस। अब यंग वंस, अगर आपने पोएम ध्यान से सुनी हो तो यहाँ पे जिक्र आता है कि जो चिड़िया है वो घोंसले में अपने बच्चों के पास आई थी। तो जो यंग वंस हैं चिड़िया के, एंड द मूवमेंट ऑफ द बर्ड फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर मेक्स द ट्री ट्रेम्बल। चिड़िया की एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाने की जो मूवमेंट है, मतलब जो वो एक टानी से दूसरी टानी पर बैठ रही है, उसकी वजह से जो पेड़ है वो क्या कर रहा है? वो ट्रेम्बल कर रहा है। ट्रेम्बल करने का मतलब एक तरीके से शिवर करना होता है, हिलना जुलना होता है, हलचल होना होता है, कांपना होता है। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे कि हमें क्या बता रखा है समरी में आगे। द बर्ड विच इज कंपेयर्ड टू ए लिजर्ड। अब लिजर्ड क्या होता है? छिपकली को हम लिजर्ड बोलते हैं। तो द बर्ड विच इज कंपेयर्ड टू अ लिजर्ड। अब आपको पता है कि जो छिपकली होती है वो कितनी तेज होती है। अगर उसे उसका शिकार दिख जाए या उसमें एक तरीके से हम अगर एक्टिवनेस की बात करें, फुर्ती की बात करें, तो कितनी ज्यादा होती है। तो एक इस बर्ड को, गोल्ड फिंच नाम की जो ये चिड़िया है,
इसे भी लिजर्ड से कंपेयर किया गया है इस पोएम में और एज अ सिंबल ऑफ एक्टिवनेस दिखाया गया है। इट हैज बीन सिग्निफाइड एज अ मशीन ऑफ एंथुजियाज्म। इसे किस चीज का इंजन कहा गया है? इसे जोश का इंजन कहा गया है, एंथुजियाज्म का इंजन कहा गया है। फाइनली अंत में When the bird flies in the vast open sky, जब ये पक्षी खुले आसमान में, ऊपर जो खुला आसमान है उसमें उड़ जाती है, द ट्री वंस अगेन इज लेफ्ट एम्प्टी एंड साइलेंट, कि जो पेड़ है वो एक बार फिर से दोबारा से क्या रह जाता है, क्या बच जाता है, खाली बच जाता है और शांत रह जाता है। दस का मतलब होता है इसलिए द पोएट थ्रू दिस पोएम, अब जो पोएट है वो इस कविता के जरिए हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब हमें क्या बता रहा है, देखते हैं हमें नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या बता रहा है पोएट बता रहा है दैट अप्स एंड डाउन्स आर दी पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जो उतार चढ़ाव हैं वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। Sometimes our life is full of enthusiasm, zeal, and sometimes it's silent or empty. मैंने 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा लिखे हैं ताकि जिनको एंथुजियाज्म के बारे में ना पता चले वो जील यूज कर सकते हैं, साइलेंट की जगह पर हम एम्प्टी भी यूज कर सकते हैं। अब इन लाइंस का मतलब क्या है? उतार और चढ़ाव, सुख और दुख जिंदगी का एक हिस्सा है। कई बार हमारी जिंदगी फुल ऑफ एंथुजियाज्म होती है, जोश से भरी हुई होती है, एंड समटाइम्स इट्स साइलेंट, और कई बार हमारी जिंदगी बिल्कुल ही खालीपन सी हो जाती है, शांत सी हो जाती है। होता है ना कि कई बार हमारी लाइफ में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा हो, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो हमारी लाइफ फुल ऑफ एंथुजियाज्म होती है, लेकिन अगर हमें मजबूरी में किसी भी तरीके से अगर उस पर्सन से दूर होना पड़ जाए, कोई भी कॉज हो, तो हमें एक बार ऐसा लगता होता है कि हमारी लाइफ जो है वो साइलेंट हो गई है, हम एम्प्टी हो गए हैं, अकेले हो गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस पोएम की समरी समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच।